जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी जीके टेस्ट स्पेशल में एमपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी गवर्नमेंट की अदर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नजर आने वाले हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। तो आप लोगों से पूछा गया कि उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तो हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो कंडक्ट कराई गई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो आंसर होगा कुंभ मेला, जो कि उज्जैन में लगता है। और उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित एक छोटी संरचना था। तो आपसे पूछा गया है कि सांची स्तूप किससे निर्मित एक छोटी संरचना है। तो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ईंटों से। सांची स्तूप मूल रूप से ईंटों से निर्मित एक स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक मौर्य के द्वारा कराया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन से पूर्व की कविता। बरेदी नृत्य में दीवारी जो है, यह प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। और बरेदी नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से है। तो कभी कभी एरिया भी पूछ लिया जाता है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, जैसे कि एमपी में मालवा, निवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड यह क्षेत्र शामिल है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बरेदी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से। तो आपका आंसर होगा बुंदेलखंड से। बरेदी नृत्य अहीर ग्वाले करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में गाया जाता है, वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है। हाल ही में आपके आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है और एसआई एग्जाम 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। ढोला मारू जो है, यह राजस्थान क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। और इसका ढोला मारू की अगर बात की जाए तो देखिए, यहां पर इसके बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य का लोकगीत है। तो आपका आंसर होगा राजस्थान का, जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। तो इंडिया का टोटल जितना भी क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश अपने आप में समाहित किए हुए है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है यहां पर ऑप्शन नंबर 4, 9.38। देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में शामिल है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत भाषा में है। बांधवगढ़ किला उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है और यह बांधवगढ़ किला जो है, यह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। तो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बांधवगढ़ किला जो कि 2000 वर्ष पुराना है, यह कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर होगा उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ किला कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब भी आपका आंसर होगा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उत्तर दिशा की ओर। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान जो है, वह उत्तर दिशा की ओर होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। तो ये वह सब क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर के।
तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनका मूल नाम रामतनु पांडे था, जो कि आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा कहां स्थित है, तो आंसर होगा ग्वालियर में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष इनके मकबरे के नजदीक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो आंसर होगा ग्वालियर में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद को किस वर्ष स्थापित किया गया। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1954 में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद को वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। तो आप लोगों से पूछा गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब स्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। यह वाला क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017, एसआई एग्जाम 2016 इन सभी में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में छाप लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1955 में गठित किया गया था और इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में इसका क्षेत्रफल भी पूछा गया था और पटवारी एग्जाम 2023 में भी इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल जो है 940 वर्ग किलोमीटर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर वर्ष 2017 में भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया था, जिसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो आपका आंसर होगा बंजर व सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो एवं बंजर घाटी स्थित है। तो अभी पटवारी एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो एवं बंजर घाटी स्थित है, आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, मटकी। मध्य प्रदेश में जो मटकी नृत्य है यह झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है और यह मालवा समुदाय का एक नृत्य है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मटकी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपका आंसर होगा यह मालवा क्षेत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग आने वाले एमपी फॉरेस्ट, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराए गए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, एमपी आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 की सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज भी डाउनलोड करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी फॉरेस्ट का हम डेली एनालिसिस करा रहे हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आप लोगों को हमारी फ्री पीडीएफ पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ऐप की लिंक को, हमारा जो ऐप है डीसी क्लासेस, उसके लिंक पर क्लिक करके उस ऐप को इंस्टॉल करके सारी पीडीएफ फ्री में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नवराता। नवराता नृत्य जो है यह अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। नवराता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहां आयोजित होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि लोक रंजन का आयोजन कहां किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खजुराहो में। लोक रंजन जो त्योहार है, लोक रंजन समारोह जो है यह खजुराहो में आयोजित किया जाता है। खजुराहो में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। खजुराहो की बात की जाए तो इसे पूर्व में जिजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर चंदेल शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहें कि खजुराहो को अगर आपसे पूछा जाए कि पत्थरों पर तराशी गई नगरी किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर होगा खजुराहो को। यह चंदेलों की पूर्व राजधानी भी रह चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपके 3 डाउट यहां पर क्लियर करता हूं। पहले देखिए, लोक रंजन समारोह की बात की जाए तो आपका आंसर होगा
खजुराहो में। फिर अगर आप लोगों से बोला जाए लोक रंग उत्सव, लोक रंग उत्सव कहाँ होता है, तब आपका आंसर होगा भोपाल। क्या होगा दोस्तों, भोपाल होगा। और यदि पूछा जाए लोक रंग समारोह कहाँ होता है, लोक रंग समारोह, तब भी आपका आंसर क्या होगा, भोपाल। तो लोक रंग पूछा जाएगा तो कोई सा भी हो, उत्सव हो चाहे समारोह, भोपाल आंसर आप लोगों को आंख बंद कर लगा देना है। लेकिन लोक रंजन जब पूछा जाएगा तब आपका आंसर क्या होगा, खजुराहो होगा। तो ये आपके डाउट मैंने 3 क्लियर कर दिए, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ममलेश्वर मंदिर कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 ओमकारेश्वर में। मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है, तो आपका आंसर होगा टोटल जो 2 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एक है ओमकारेश्वर में ममलेश्वर मंदिर। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और मध्य प्रदेश में टोटल 2 ज्योतिर्लिंग है, और यहां पर पहला हो गया ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और दूसरा ज्योतिर्लिंग होगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भारत में रबी फसलों की बुआई का सही समय क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है भारत में रबी फसलों की बुआई का सही समय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नवंबर दिसंबर। भारत में रबी फसलों की बुआई का सही समय जो है वह नवंबर दिसंबर माह है। रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे कि चना, मटर, गेहूं, आलू, यह सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राजा भोज राजपूतों के किस वंश से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 परमार राजवंश से। राजा भोज जो है यह राजपूतों के परमार राजवंश से संबंधित थे। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। इन्हीं के नाम पर भोपाल शहर का नाम रखा गया है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। परमार वंश की स्थापना जो है उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। इस वंश के बेरी सिंह द्वितीय ने परमारों की राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी। तो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जिसे बेरी सिंह द्वितीय के द्वारा धार स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 जो कंडक्ट कराई गई, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि परमार वंश की राजधानी उज्जैन से धार किसने स्थानांतरित की थी। तो आपका आंसर होगा परमार वंशी शासक बेरी सिंह द्वितीय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है बैतूल जिला कौन सी नदी का स्रोत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। तो राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर 1 ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी का उद्गम जो है यह बैतूल जिले से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, और यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मध्य प्रदेश की 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। इनसे रिलेटेड यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बिरहा लोकगीत बघेलखंड में प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला श्रृंगारपूर्ण गीत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कला बीथिका कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया कला बीथिका कहां स्थित है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। कला बीथिका एक ऐसा संग्रहालय है जहां कई महान संगीतकारों के वाद्य यंत्रों और निजी वस्तुओं का संग्रह किया गया है, और इतिहासकारों का मानना है कि ग्वालियर घराने का जन्म भी यहीं से हुआ था। तो कला बीथिका कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है डिंडोरी को अलग कर जिला कब घोषित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया डिंडोरी को जिला कब बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1998 में। वर्ष 1998 में 16 नए जिले बनाए गए थे, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की जो टोटल संख्या है वह 45 + 16 होकर कितनी हो गई थी, 61 हो गई थी। लेकिन वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो 16 जिले किसमें चले गए थे, छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए थे। और इन नवनिर्मित 16 जिलों में से वर्तमान में 7 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। तो यहां पर हम कर रहे हैं बात डिंडोरी की। तो डिंडोरी का गठन वर्ष 1998 में मंडला जिले से अलग कर करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है
ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर आप लोगों को बताना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर वर्ष 1818 में हुए थे और इसी के साथ भोपाल रियासत जो है यह ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गई थी। भोपाल रियासत की बात की जाए तो भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। भोपाल दोस्त मोहम्मद खान को रानी कमलापति की सहायता करने पर भोपाल राज्य उपहार में दिया गया था, तो इसने यहां पर भोपाल रियासत की स्थापना की, जिसका प्रथम नवाब उसका पुत्र यार मोहम्मद खान बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, राज्यों के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता जो हैं वह एम अधिकारी थे, श्री एम अधिकारी। इनका नाम अभी हाल ही में आपके पटवारी एग्जाम अबकारी एग्जाम में पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो आंसर होगा श्री एम अधिकारी। और वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? यह पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा प्रशांत सिंह मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता है। और देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति की राज्यपाल ने, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने जब पूरा वीडियो देखा है तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, जो आंसर हमने बताए हैं उसके अनुसार। राइट आंसर आपका यहां पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, शाहजहां बेगम भोपाल के किस नंबर की शासिका थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 8वीं। शाहजहां बेगम भोपाल के 8वें शासक थे। हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम आपके पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो शाहजहां बेगम जो है यह भोपाल के 8वें शासक थी। शाहजहां बेगम ने शाहजहानाबाद नामक नगर का निर्माण कराया तथा भोपाल में लाल कोठी राजभवन का निर्माण भी शाहजहां बेगम के द्वारा ही कराया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 राज्यों के साथ। मध्य प्रदेश राज्य जो है यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, शुष्क मृदा। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। शुष्क मृदा जो है यह रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त लाल मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा ये सभी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी, जो कि कपास उत्पादन के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर यहां पर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वनों से साल के बीज और तेंदुपत्ता दोनों का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तेंदुपत्ता उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है तथा मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान सागर का है। यह भी याद रखना, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि तेंदुपत्ता उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य का। और यदि आपसे पूछा जाए कि तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो आंसर होगा सागर जिले का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप है? तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्मा। कर्मा लोक नृत्य जो है यह आदिवासियों का लोकप्रिय, गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप है। कर्मा की बात की जाए तो कर्मा को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि किस नृत्य को लोक नृत्य का राजा कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कर्मा लोक नृत्य को। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए कर्मा। कर्मा को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है, जो भादो माह से प्रारंभ होकर कार्तिक माह तक चलता है। कर्मा नृत्य गिनीज बुक में शामिल होने वाला देश का प्रथम नृत्य है। यह भी याद रखना है कि देश का प्रथम नृत्य कौन सा है जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया, तो राइट आंसर होगा कर्मा लोक नृत्य, जो कि गोंड आदिवासियों का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दोस्त मोहम्मद खान एक खालिस्तान थे।
ईरानी, अफगानी, मंगोलियन या तुर्की? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानी। दोस्त मोहम्मद खान जो है यह अफगानी थे जिसने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चंदू सरबटे का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सागर में। चंदू सरबटे का जो जन्म है यह सागर में हुआ था। यह एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। आगे चलते हैं। इनका जन्म सागर में हुआ था लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन कहाँ बिताया यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आपका आंसर होगा इंदौर में, और इनकी मृत्यु भी इंदौर में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यह आपके पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1861 में केंद्रीय प्रांत का गठन किया गया था। केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत की बात की जाए तो मध्य प्रांत और बरार ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के एक प्रांत थे जिनकी राजधानी थी नागपुर। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एमपीजी के स्पेशल टेस्ट में हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना। आज की क्विज है ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष एक? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो और एसआई एग्जाम 2017 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आप लोगों को हमारी सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारी पीडीएफ से ही आप लोगों के एग्जाम में पेपर कुछ जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग उन्हें जरूर डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में सारी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक दी गई है डीसी क्लासेस की, उसे डाउनलोड करके वहां से फ्री में सारी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।